नमस्कार। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने महाराणा प्रताप जयंती आज से 15 वर्ष पहले 9 मई को मनाना प्रारंभ किया। उसके पीछे कारण ये था कि 9 मई को स्कूल खुले रहते हैं और देश के स्कूल के बच्चे सब महाराणा प्रताप जयंती को मना सकें, और हम इस उद्देश्य में सफल हुए और आज पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित 9 मई को मनाते हैं। ये भी एक आलोक की एक पहल है और इस पहल में हम सफल हुए हैं। आज हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मैं जो आज बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा विषय है अकबर महान नहीं था। कुछ लोगों को ये बात नेगेटिव लग सकती है क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है अकबर महान, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अकबर महान नहीं था। और क्यों नहीं था उस पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रताप के जीवन की गाथा के साथ यदि अकबर का नाम नहीं आए तो प्रताप के उस स्वाभिमान और गौरव की कहानी हम लोगों को नहीं सुना सकेंगे। महाराणा प्रताप के जीवन के उन अनछुए पक्षों के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अकबर एकमात्र ऐसा शहंशाह था जिसके साथ 3 पीढ़ियों ने संघर्ष किया। उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने और महाराणा अमर सिंह ने, तीनों ने अकबर से लोहा लिया। महाराणा संग्राम सिंह हिंदवा सूर्य के रूप में स्थापित हुए। मेवाड़ का गौरव सर्वोच्च शिखर पर था तो वो महाराणा संग्राम सिंह के समय था। लेकिन फिर भी हम प्रताप को क्यों याद करते हैं? प्रताप का संघर्ष क्यों बड़ा था? भारत में जब शेरशाह सूरी दिल्ली पर राज करता था तब संग्राम सिंह ने युद्ध कर बयाना का जो किला है उसे जीता। इस बीच आतिताई बाबर जीतते हुए दिल्ली से आगे की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पूरे उत्तर भारत में महाराणा संग्राम सिंह का डंका बजने लगा था हिंदवा सूर्य के रूप में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध हुआ और अगर वो खानवा का युद्ध जीत जाते तो इस देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। वो खानवा का युद्ध राणा सांगा एक तरह से हार गए और सामंतों ने उनको उठाकर एक बग्गी में ले जाकर उनको युद्ध मैदान से हटा ले गए। बाद में जब जागे तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वो पुनः रणथंबोर पहुँचे और वहाँ पर राणा सांगा ने अपने इस निर्णय के प्रति बहुत रोष व्यक्त किया। खैर उसके बाद सामंतों ने उनको जहर देकर मार दिया और इस तरह हिंदवा सूर्य की इस साम्राज्य की महान गौरव गाथा का वहाँ एक तरह से अंत हो गया। लेकिन उसके बाद फिर की कहानी जो इतिहास कहता है कि संग्राम सिंह की जो एक रानी थी, लाडली रानी करमेती, उसके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उसने मेवाड़ राज्य के 2 टुकड़े कर दिए क्योंकि रतन सिंह उस समय चित्तौड़ पर राज करते थे। राणा रतन सिंह के राज करते हुए
रानी करमेती ने रणथंबोर का दुर्ग मेवाड़ राज्य से अलग कर अपने बेटे विक्रमादित्य को वहाँ राणा बनाया। लेकिन कालांतर में रतन सिंह, महाराणा रतन सिंह का एक शिकार में देहावसान हो गया। उसके बाद विक्रमादित्य पुनः रणथंबोर से चित्तौड़ लाया गया और वहाँ उनको राज सौंपा गया। लेकिन वो भी निकम्मे साबित हुए और उसके बाद जब ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने मीरा के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया था। खैर, विक्रमादित्य की बनवीर ने हत्या कर दी और वह खुद राजा बन बैठा। उदय सिंह उत्तराधिकारी थे, तो वह उदय सिंह को ढूंढता हुआ इतिहास गवाह कैसे पहुंचता है और पन्नाधाय के बेटे को वो मार देता है और वो समझता है कि उदय सिंह को मार दिया। बारी बारन टोकरे में भरकर किस प्रकार उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले पर पहुंचाते हैं। कुंभलमेर पर उदय सिंह जाकर रहते हैं और उसके बाद आशा देवपुरा उनको पहचान जाता है कि ये राणा का असली खून है। कालांतर में जाकर उदय सिंह की विवाह जो है जयवंता बाई से होता है और वहीं कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। पाटलिपुत्र प्रताप फिर चित्तौड़ में जब अपनी पूरी दल बल के साथ चित्तौड़ पर फिर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन प्रताप चित्तौड़ के किले पर फिर भी नहीं रहते हैं, उनको नीचे ही रहना पड़ता है तलहटी में। इसका कारण भी जो उदय सिंह की चहेती रानी भटियानी थी, उसकी वजह से प्रताप को नीचे तलहटी में रहना पड़ा। प्रताप ने अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में भीलों के साथ नीचे रहकर उनकी जीवन शैली को समझा जाना और कालांतर में यही भील उनके लिए बहुत काम आए। प्रताप इन भीलों के कूका बन गए और यही कूका बाद में जाकर राणा कीका के रूप में स्थापित हुआ। आज जब हम कह रहे हैं कि अकबर महान था, किसी भी दृष्टि से अकबर महान नहीं कहा जा सकता। वह युद्ध करने आया, मेवाड़ पर चढ़ाई करने आया, तब उदय सिंह किला छोड़कर जा चुके थे, लेकिन पीछे से बड़े बड़े साबात बनाकर 6 महीने तक उस किले को कब्जा जमा कर चारों तरफ से घेर कर उसने चित्तौड़ के किले को कब्जा किया। चित्तौड़ का जो प्रसिद्ध साका है, दूसरा साका वहाँ हुआ और जब चित्तौड़ का किला जीत लिया उसके बाद उसने 30,000 मेवाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसी दंत कथा है कि जिन 30,000 मेवाड़ियों को उसने मारा, उनकी जनें उतार कर उसने तुलवाई जो 74.5 मण निकली। तब से 74.5 मण एक तरह से अपशकुन माना जाने लगा। बात इसी से सिद्ध होती कि अकबर महान नहीं था। अकबर से लोहा लेने के लिए प्रताप के बारे में आपने सब सुना है, कैसे भीम सिंह डोडिया और मान सिंह के बीच विवाद होता है। उदय सागर की पाल पर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो झगड़ा अंततोगत्वा हल्दी घाटी युद्ध में परिवर्तित होता है। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। जो युद्ध हल्दी घाटी में शुरू हुआ वो 3 घंटे का था, लेकिन उसका समापन सितंबर माह में जाकर हुआ, जब मुगल सेना यहाँ से चली गई। न प्रताप जीता जा सका, न प्रताप की राजधानी जीती जा सकी। इस तरह सितंबर माह में जाकर हल्दी घाटी युद्ध का निर्णय हुआ। अतः कहा जा सकता है कि जो जून 18 को जो युद्ध शुरू हुआ था
वो सितंबर में जाकर महाराणा प्रताप ने जीता। ज़्यादा आज इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि बहुत आपके सामने बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमान के साथ जिए, उस स्वाभिमान को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महाराणा प्रताप की तरह हम शक्तिशाली और बलवान बने, हर बुराई से लड़ें। महल न हो, साधन सुविधाएं न हो, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वाभिमान की जो आग महाराणा प्रताप ने जलाई, उसको हम हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करके रखें। इतना ही। महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय महाराणा प्रताप।